हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे हो चुका है बुखार। और क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुँचानी थी तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर में थोड़ी सी आप मेरी आवाज़ को मैनेज करिए। तो ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैंने बैग पैक कर लिया है और काम कर लिया मैंने सारा घर का। और अब ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है। अभी 6:30 बजे का टाइम नहीं हुआ पर होने वाला है, तो बीच में ही है। अभी मैं निकल चुकी हूँ 6:30 बजे खाटू श्याम जी के लिए। बस हमारी यहाँ से जाएंगी, 2 बसेज है तो वो जाएंगी, उनमें मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी यात्रा के लिए। तो आज 31 है, 31 तारीख दिसंबर है। 31 दिसंबर की रात को भी हम दर्शन करेंगे और नए साल पे खाटू श्याम जी से हम मिलके उन्हें भी हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। यानी हम सभी लोगों का जो है हैप्पी न्यू ईयर खाटू श्याम जी धाम जाके होगा। तो ये देखिए हम सभी बस में बैठ चुके हैं धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम चाय पानी के लिए रुके थे बीच में, तो सभी लोगों को थोड़ी देर सुबह से निकले हुए थे, तो जिसको भी जो भी चाय पानी पीना है वो पी सकते हैं। तो मैं भी चाय पानी पी रही थी बैठ के थोड़ी देर। तो अब आगे का सफ़र चालू करेंगे गाड़ी में बैठ के। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप माइंड ना करें, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ये वीडियो में अगले 2 दिन बाद जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए 2 दिन बाद, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग गई थी और ठंड के कारण मेरी जो है वो बुखार हो गया था। तो बुखार होने की वजह से 2-3 दिन तक मैं बिल्कुल ही खाट में पड़ी हुई हूँ और बिल्कुल होश नहीं था, इतनी ज़्यादा ठंड लग चुकी थी। तो अब देखिए ये सामने का बाहर का नज़ारा है, श्याम बाबा जी पे जाने का बाहर का नज़ारा है। और सुबह इतनी ओस पड़ी हुई थी कि गाड़ी के शीशे भी इस तरह से गंदे हो रखे थे। अंदर वाला शीशा तो मैंने साफ़ कर ही लिया था पर बाहर वाला नहीं कर पाई। और यहाँ से मेरे को हवा लग गई, ठंड लग गई थी। और ये गाड़ी में देखिए हम खूब नाचते गाते एंजॉय करते आ रहे थे। तो ये देखिए हम सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और अब पता नहीं किस किस को ठंड लगी है गाड़ी में, क्योंकि 2 गाड़ी जा रही थी और दोनों गाड़ी आगे पीछे चल रही थी हमारी। तो हम खूब नाचते गाते जा रहे थे हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए श्याम बाबा जी के साथ। तो गाड़ी में जैसे भजन भी चल रहे थे, तो बीच बीच में जैसे वो भजन रुकवा के ये कह रहे नहीं हम तो अपने आप ही गीत गाएंगी, अपने आप ही भजन गाएंगे और डांस करेंगी। तो बीच बीच में वो डीजे भी बजा रहे थे गाड़ी में, तो उसकी आवाज़ तो मैंने म्यूट कर दी थी, क्योंकि जो है कॉपीराइट आ जाता। और देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। इधर मैंने भी डांस किया था, ये देखिए, और तब थोड़ा सा किया था क्योंकि वीडियो बनाने का मेरे को वो था। ये वीडियो मैंने दूसरे किसी से बनवाई थी, तो मेरी भी वीडियो बना दो। और ये सामने देखिए पहाड़ शुरू हो चुके हैं, तो पहाड़ शुरू हो गए समझो, थोड़ा सा हो गया, आ गया हम थोड़े से आसपास। तो बस में भी आ चुके, ये देखिए अब ट्रेन से भी आ बहुत ही अच्छा नज़ारा था बाहर का। कई बार। अब तो ये देख लो 1 या 2 तो महीने बीच में आप गैप देखिए नहीं होता, कितना। नंबर आ और गया। खाटू श्याम जाने का तो अभी देख मौका लो पहली कितनी तारीख जल्दी हो को रहा और 30 तारीख से पहली तारीख को किसी किसी को मिलता है। और वहाँ पे हम तो सोच रहे थे कि हम जैसे बस में बैठे बैठे ये कह रहे थे कि कहीं इतनी भीड़ होगी, कहीं हम खो ना जाए, कहीं खो ना जाए। और मतलब इसी तरह से कुछ ना कुछ सोचते जा रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम बहुत आराम से दर्शन भी कर पाए हैं और 2 बार दर्शन किए हमने, 30 तारीख को भी और पहली तारीख को भी सुबह। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नाचना जो है लगातार चलता रहा था। हम खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब डांस वगैरह सब कर रहे थे और जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था हमारा मज़ा।
खूब मज़ा करते जा रहे थे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करिए प्यारे प्यारे। चैनल को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने से मेरे को हौसला मिलेगा, और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो रोज़ लेके आती रहूँगी। तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसी तरह से हम डांस करते भजन में पे और पहुंच जाते हैं होटल, और यहाँ बैठ के हम सभी ने लंच किया है। और लंच में सिंपल दाल चावल सब्जी और रोटी और सलाद था, रायता था। ठीक है, तो ये हम सभी ने किया है 2 बसेस पे, दोनों का फटाफट से हमें। और ये देखिए मेरी सहेली मेरे को छेड़ रही थी, और तो ये देखिए अब हम सभी अपना खाना जो है वो खा रहे हैं। तो पूरी बस में जैसे एक ही तरह का खाना हमने बनवाया था, 2 बैचेस में हमने खाना खाया था। वापस से बैठ जाते हैं आगे का सफ़र तय करने के लिए। और ये देखिए सभी, जैसे अभी खाना खाने के बाद सभी लोग सुस्त हो गए थे थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे करके हो गए थे चालू। ठीक है, फिर ये देखिए बाहर का नज़ारा, और सूरज अभी छिपने वाले हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सूरज अभी, और 3 तो अभी 3:30 बजे का टाइम होगा। हमें जाते जाते ये देखिए सूरज अभी छिप रहे हैं। और जैसे कि सुबह 7 बजे का टाइम था, लेकिन निकलने में हमें 8 या 8:30 9 बज गए थे निकलते निकलते। हमारे गांव से बस जैसे स्टार्ट हुई थी, और अब जैसे पूरे हम वहाँ पे 7 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो बीच में 2 बार तो रुक ही गए थे, एक बार चाय पानी के लिए, एक बार लंच के लिए। तो वहाँ पे देर लग जाती है, बीच बीच में बसेस बार बार रुकवा भी रहे थे। तो ये देखिए हम बैठे हुए हैं अभी वापस से, और सभी लोग जो है खाना खा के थोड़ा सा सो गए थे। ठीक है, सभी लोग सो गए थे, मेरी भी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, पर मैंने भी ना, मैं सोई नहीं, क्योंकि मैं सोई ही नहीं। आप जैसा कि देख रहे हैं मैं लगातार वीडियो बनाती जा रही थी, तो लेकिन हिम्मत मार के मैं जागती रही थी। और ये पहुंच गए हम वहाँ पे जहाँ पे हमने अपना रूम लिया था। रूम नहीं, मतलब हमने धर्मशाला जो है बुक कर रखी थी दोनों बसों के लिए, एक धर्मशाला। और ये धर्मशाला के बेसमेंट की वीडियो है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा था, यहाँ से श्याम बाबा जी के मंदिर के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो ये ज़्यादा दूर थी। तो अब ये देखिए सभी लोग अपने अपने जो है वो जो गद्दे हैं वो बिछा के, और कंबल वगैरह हमने सभी ने ले लिए थे। बट यहाँ है, यहाँ के जो कंबल वगैरह जो मेरे को तो अच्छे लगे नहीं, बिस्तरों का अरेंजमेंट और कंबल का बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम यहाँ पे लेटे बैठे ना, तो थोड़ा सा मेरे को यहीं से फिर बुखार हो गया, गला खराब, बुखार मतलब खांसी जुकाम बुखार ऐसे हो गया। तो उसी दिन से मैं पड़ी हुई हूँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसे सफ़र में तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो ही जाती है, सभी की कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। तो क्योंकि ठंड का मौसम वैसे ही है, और ठंड में तो देखिए नॉर्मल घर पे भी रहते हैं तब भी कुछ ना कुछ बीमार होते ही रहते हैं। तो इस चीज़ का कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तो इशू नहीं है। तो ये देखिए हम निकल चुके हैं अब श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए, अपना बैग वगैरह रख के। तो ये देखिए श्याम बाबा जी के जो दर्शन करने के लिए, आज पता है मैं क्या सोच रही थी, घर से सोच के निकली थी कि श्याम बाबा जी मेरे को आपकी 13 सीढ़ियों के दर्शन करने हैं, 13 सीढ़ियों से मैंने आपके दर्शन करने हैं। तो वो देखिए यहाँ पे जाके पूरी भी हो गई है। तो जैसे कि मैं सोच ही रही थी कि काश 13 सीढ़ियों के यहाँ से मेरा नंबर आ जाए। तो हम धीरे से करके साइड से होके, जैसे अभी मैं बात ही कर रही थी कि चलो साइड से चलते हैं, यहाँ से नहीं। तो बोले चलो ठीक है, यहाँ से वापस निकले हम अपनी लाइन में से वापस निकल के और दूसरी लाइन में चले गए। तो वो जो है वो जो लाइन जाती थी वो 13 पैड़ियों वाली 13 सीढ़ियों वाली लाइन थी।
तो देखिए भगवान ने कितनी अच्छी तरह से हमारी डिमांड जो है वो पूरी कर दी। तो हम जो है वो निकले थे, जो कि 13 सीढ़ियों के, और ये रहे हम सभी दर्शन करने के लिए इच्छुक है श्याम बाबा जी के। और ये देखिए 13 सीढ़ियों वाली लाइन में है हम, ठीक है। तो इसी तरह से जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और सामने का नज़ारा देखने के लिए आंखें इतनी तरह से थी कि बस कुछ कहने की हद नहीं है। कि हम जैसे श्याम बाबा के दरबार में आए हैं 31 तारीख के साल के आखिरी दिन, और कल सुबह जैसे हम दर्शन करेंगे नए साल के दिन, तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ये जैसे हम आ चुके हैं 13 सीढ़ियों के आसपास हैं हम अभी, और बस बाबा की हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, बस थोड़ा दर्शन करने के लिए। लेकिन उनका भवन इतना अच्छा सजा हुआ है, देखिए इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा कि बस देखते ही आँखें चकाचौंध एकदम हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, देख के ऐसा जी करा था काफ़ी देर यहाँ पे रुके रहे हम, पर भीड़ इतनी थी कि रुकने का बिल्कुल भी हमें मौका नहीं मिला। भीड़ भी ज़्यादा थी, और हम सोच रहे थे कि ये देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके जैसे हम नज़दीक आते जा रहे हैं, आपको पूरी मंदिर की जो मंदिर के बिल्कुल बाबा श्याम बाबा के सामने हम 13 सीढ़ियों के पास आ गए हैं। बिल्कुल मंदिर श्याम बाबा हमसे सिर्फ एक झलक दूर है, ये देखिए बिल्कुल पास में आ चुके हैं, और हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। क्या बाबा पकड़ना एक सेकंड। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे श्याम बाबा जी के 13 सीढ़ियों के दर्शन, जो कि मैंने पहली बार किए थे। तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, और फिर थोड़ा सा हमने कल सुबह के लिए खरीदारी करी थी, प्रसाद वगैरह लिया था, थोड़ा बहुत चीज़ें ले ली थी। तो प्रसाद जैसे मैंने इस बार कुछ चेंज करके लिया था, पेड़े नहीं लिए थे और ना ही चूरमा तो कर लिया था, चूरमे का तो बहुत लगता है, पर ये है कि चूरमा मैंने 31 तारीख को जो अभी दर्शन किए हैं उसके लिए, और 1 तारीख को जो मैंने भोग लगाने के लिए लिए थे वो गुजिया ली थी, और मीठी फेनी आती है जिसका रेट अभी आपके पीछे ही था, वो वाली ली थी मैंने, और एक लिए थे लड्डू। तो 3 तरह का प्रसाद मैंने और ले लिया था इसमें से। देखिए ये देखिए जैसे मिश्री सेवई आपको भी दिखाएंगे, ये गई है इधर, ये ली थी मैंने। तो अभी जैसा कि आपको बताया मैंने, चूरमे का भी हो गया, और ये 3 प्रसाद और थे, और ये सभी प्रसाद लेकर हम वापस से यहाँ पे अपने जो है धर्मशाला में आ गए थे। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम गए थे तोरण द्वार पर। तोरण द्वार पर जाके वहाँ पे इतनी भीड़ थी, और जश्न तो मना रहे थे जैसे एक साल हम 12 बजते जैसे जश्न मना रहे थे। तो उसके बाद हम जल्दी से यहाँ पे आ गए थे वापस, और ज़्यादा देर नहीं लगी, फिर वापस दर्शन करने के लिए जाना था। और फिर वीडियो में वापस से दर्शनों की लाइन में लग गए, और वहाँ पे इसी तरह से फिर से फ़ोटो वगैरह वीडियोस बनाते जा रहे थे। लेकिन इस बार जो हमने दर्शन किए वो सिंपल लाइनों, सीधी लाइनें जो थी उसी से किए थे। तो इधर देखिए
ये मेरे साथ वाली चाची हैं जो मेरे साथ में चल रही थी, सामने वाले से मेरे साथ सीट के साथ में बैठी थी। हम तीनों ही वो साइड में थे। तो और आगे देखिए कितनी अच्छी तरह से डेकोरेशन की हुई है। तो डेकोरेशन अभी जैसे चेंज ही नहीं कर पाए थे क्योंकि तुरंत भीड़ इतनी ज़्यादा थी दर्शनों को, फिर अगर रोक देते तो भीड़ बहुत ज़्यादा जो है वो इकट्ठी हो जाती। तो इसी चक्कर में जो है वो श्याम बाबा जी के जो है श्रृंगार वगैरह भी बहुत नहीं कर पाए हैं शायद, क्योंकि अगर हम श्रृंगार से ये लोग श्रृंगार के लिए अगर थोड़ी देर के लिए दर्शन बंद भी कर देते तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती, तो फिर वो कंट्रोल हो जाती। तो इसलिए उन्होंने लगातार दर्शन के लिए जो है कि वो दर्शनों के लिए खोलने रखे हैं। और अब हमने जैसे वापस से यहाँ पर जोत बत्ती की है, क्योंकि जोत जो है वो दोबारा लग गई थी। द्वादशी एकादशी की भी लगी थी, द्वादशी की भी लग गई थी, और द्वादशी जैसे अगले दिन भी थी थोड़ी सी, तो द्वादशी की भी जैसे जोत लगा दी थी हमने। तो दर्शन करने के बाद फिर से एक बार जो है वो जोत बत्ती करके हमने और हम आगे बढ़ जाते हैं, वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो अपनी गाड़ी में बैठ के और चल देते हैं। और रास्ते में हमने ये हाईवे जो किंग है जो होटल है बहुत अच्छा, वहाँ पे हम खाना खाने के लिए उतरे थे। और धीरे धीरे करके देखिए रात ही हो गई थी चलते चलते। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सामने एक मैंने वीडियो ली थी शॉर्ट थोड़ी देर के लिए। और ये होटल बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन यहाँ पे मुझे इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि एक तो सामने ये फुहारा था, फुहारे से तो हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो हमने यहाँ बैठ के दोनों बसेस में एक साथ में बैठ के खाना खाया था, दोनों बसेस की सवारियों में। तो ये देखिए हम यहाँ से खाना खाकर और कुछ देर हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ली है, वीडियो बनाई है। तो आप भी यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारा लीजिए इस होटल पे। तो इसके बाद हम वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वीडियो में यहाँ पे सभी लोग गाड़ी में आके बैठ गए थे। और धीरे धीरे करके फिर गाड़ी में फिर से दोबारा से नाच गाना शुरू हो गया था। ये देखिए अंधेरे में ही नाच रही थी हम सभी। तो नाचते नाचते जैसे रात के 12 बजे ही हो गया था, 12 बजे के बाद ही हम अपने अपने घर पहुँचे हैं। और वीडियो को जैसे मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी अभी, क्योंकि रात को सभी धीरे धीरे नींद होती जा रही थी सबकी आँखों में। तो मेरे को यहीं से ही ठंड चढ़ती गई और मैं इसलिए थोड़ी देर बैठ गई थी और मुझे यहीं से बुखार चढ़ना शुरू हो गया था। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स करिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके, नया लेके। तब तक लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।